मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों जो शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 से संबंधित रखते हैं उनके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं और ख़ासकर वह विद्यार्थी जो डीएलएड रिजल्ट को लेकर चिंतित हैं कि कब आएगा, कि परीक्षा फॉर्म डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा या परीक्षा तिथि डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार के अपडेट से अगर रूबरू होना चाहते हो तो आपको बता दें, आप लास्ट तक देखिएगा और आप याद रखें 100% सही सटीक जानकारी लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था और आपने मुझे देखा है और आप इंतज़ार कर रहे थे और कुछ विद्यार्थी ने बोला है कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो आपको बता दूं मैं कब आ सकता है या नहीं आएगा या आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। इन सब बातों को हम बताने वाले हैं। तो आप हैं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा, माफी चाहता हूँ शायद पात्र तब बोल दिया होगा, तो चयन परीक्षा से संबंधित हैं तो आप हमें लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात करते आवेदन तिथि और परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा या नहीं। देखिएगा हम आपको बता दें, आवेदन तिथि में बदलाव होगा, परीक्षा तिथि बदलाव होगा। ये कारण बता रहे हैं होगा, क्यों होगा, आपको कारण पता है, ये होना ही पड़ेगा। देखिएगा अब बताएं हो पाएगा तिथि में बदलाव नहीं, इस बात में हम बात करने वाले हैं। और शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा की बात कर रहे हैं। डीएलएड रिजल्ट वाले छात्रों का क्या होगा या हुआ क्या उनका हम बता रहे हैं। परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी सबूत के साथ बताने वाले हैं। देखिएगा और आपको पता है इससे हजारों विद्यार्थी अयोग्य हो गए हैं। क्यों? उन्होंने कह दिया है रूल बुक में साफ कहा गया है कि 1 अगस्त तक आप के पास से योग्यता होनी चाहिए और उसके बाद आपको पता है कि 1 अगस्त लास्ट तिथि है फॉर्म फिलअप करने की, उस बारे में। और आप जो पेपर कटिंग देख रहे हैं यहाँ बीएड हो गया है, याद रखें यहाँ डीएड होनी चाहिए था। माफी चाहेंगे, जो समाचार एजेंसी के द्वारा भी मिस्टेक हुआ है, आप समझदार बच्चे हैं, आप पढ़ सकते हो डीएड करके। परीक्षा के रिजल्ट में देरी पर पानी में भीगते हुए 2 घंटों तक विद्यार्थियों ने धरना दिया। देखिएगा अगर आप डीएलएड से संबंधित विद्यार्थी हैं तो आपको एक बार बता दें, आपके ही वर्ग के विद्यार्थी भोपाल में कल आंदोलन कर रहे थे और आज भी आंदोलन हुआ, याद रखें आज भी आंदोलन हुआ है, कल भी हुआ है। और रही बात यहाँ पर आज हुआ क्या, आप बताना चाह रहे हैं इस आंदोलन में हुआ क्या है, क्या बात हुआ है। 3 विभागों के साथ विद्यार्थियों ने कांटेक्ट किया है और उन विद्यार्थियों के साथ जो शिक्षकों ने योगदान दिया, याद रखें उनकी बात बताएं। चलिए यहाँ पर बात आती है, देखिएगा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रदेश में 13,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में रुकावट। कहने का मतलब ये है यहाँ बीएड हो गया, याद रखें डीएड होनी चाहिए था कि रिजल्ट में देरी का विरोध बरसते पानी में मंडल के सामने बैठे कर्मचारी, मतलब कर्मचारी चयन मंडल के सामने भी गए विद्यार्थी। सबसे पहले देखो एक एक बात बताने वाला हूँ कि सबसे पहले 3 विभागों में विद्यार्थियों ने धरना दिया है, आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया। तीनों विभागों ने क्या क्या कहा है, अगर आप डीएलएड के विद्यार्थी हैं तो जरूर सुनिएगा। देखो बाकी जो विद्यार्थियों के पास योग्यता है, डिग्री है, तो वो तो ध्यान रखें, तैयारी बनाए रखें। लेकिन डीएलएड वाले क्या करें, तैयारी करें ना करें, इनको आप सुनना चाहिए। तो आपको बता दें धरने पर बैठे विद्यार्थी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इससे पहले मैंने खबर बनाया था। चलिए यहाँ पर आप यहाँ कहीं लिखा है डीएड रिजल्ट घोषित नहीं, डीएलएड के विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, वर्ग 3 के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। और आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा कहने का मतलब ये है कुछ विद्यार्थियों ने इस बारे में बहुत बार पूछा, सर हमारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। कुछ एक बात और अफवाह फैल रही थी कि रिजल्ट जारी अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, याद रखें, क्योंकि जो डीएलएड है, याद रखें जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधीन आता है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी परीक्षा द्वितीय परिणाम मतलब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुछ न्यूज समाचार से जानकारी प्राप्त हो रही थी कि द्वितीय जो आप पता होनी चाहिए कि 10वीं और 12वीं का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसके परिणाम पर फोकस कर रहा है, इस कारण से डीएलएड का परिणाम नहीं आ पा रहा है। तो आपको बता दें कि परिणाम आ चुका है। अब बताओ अब किस बात का समय हो चुका है, किस बात में टेंशन है। कह रहे थे कि ना कि 12वीं 10वीं का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट बनाने में हम लगे हुए हैं, तो हमारे पास समय नहीं है कि हम डीएलएड का रिजल्ट बना पाएँ या दे पाएँ। तो अब तो रिजल्ट आ चुका है, अब रास्ता साफ हो गया है कि परिणाम आएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा इस बात पे आप देख पा रहे होंगे, आप 25/7/2025 को रिलीज हुआ, मतलब
कल परिणाम आया है और आपने देखा होगा और आपको पता होगा। जो विद्यार्थी डीएलएड वाले हैं उनको बता दें, इसी बात को लेकर कहा गया था कि रिजल्ट होल्ड हुआ है या नहीं बन पाया है, इस कारण से। अब रिजल्ट आ चुका है 10वीं 12वीं का सप्लीमेंट्री वाला, अब किस बात की देरी। तो यहाँ फिर बता दो डीएलएड होनी चाहिए था, आप समझदार बच्चे हैं। तो परीक्षा के चलिए भीगते हुए 2 घंटे स्टूडेंट ने धरना दिया, ये हम बता चुके हैं। चलिए यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताते हैं इस खबर में क्या है, और आपने देखा होगा इसमें क्या समस्या हो रही है। देखिएगा, राजधानी के एमपी बोर्ड मुख्यालय, आपको बता दें कि विद्यार्थियों ने मुख्यालय, किसका मुख्यालय, एमपी बोर्ड मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा, देखो हम बता दें आपको, पहला जो धरना दिया गया या जो बातें विभाग के समक्ष रखी गई वो आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा, फर्स्ट में माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल विद्यार्थियों ने गया, वहां पर सीधा कह दिया गया, क्या कह दिया गया, सुनना चाहते हो, हाँ सुनिएगा। सीधा कह दिया गया, हम अंदर की खबर लेकर आए, हमने जानकारी इकट्ठा किया है, उसी के बाद आपको दे रहे हैं, तो आप मत सोचना कि गलत जानकारी होगी। तो वहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधीन ही आता है डीएलएड का रिजल्ट। तो इन्होंने कह दिया कि हम अभी घोषित नहीं कर सकते, घोषित नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, साफ बात। अब ये बताओ, सुन लीजिएगा डीएलएड वाले विद्यार्थियों, साफ कह दिया गया है। और जो विद्यार्थी धरना देने या गए थे वहाँ विभाग में, उन विद्यार्थियों को पता होगा कि बात क्या हुई है। और अगर आप नहीं गए थे तो सुन लीजिएगा कि मना कर दिया गया, परिणाम नहीं घोषित होगा मतलब नहीं होगा। सेकेंड बात, अब विद्यार्थियों ने मन को नहीं बहलाया और कहाँ चले गए, एमपीएसबी, है कि नहीं, ईएसबी, क्योंकि एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, ईएसबी ही तो करवा रहा है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मना कर दिया कि हम परिणाम अभी जारी नहीं कर सकते। कल ही तो कुछ दिन पहले न्यूज आ रहा था फॉर्म फिलअप होते समय कि 10वीं 12वीं का परिणाम अटका हुआ है, उस पर फोकस हो रहा है, तो डीएलएड का रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन वो तो आ चुका है, इसके बाद भी इन्होंने मना कर दिया, इसके बाद भी मना कर दिया। तो ईएसबी की तरफ फिर विद्यार्थियों ने और जो शिक्षकों ने योगदान दिया है वो वहां पर गए। ईएसबी ने भी कह दिया कि हम रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं, अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल कुछ कहता है तो हम परीक्षा तिथि को बढ़ा सकते हैं। ये हम तभी बढ़ाएंगे जब लोक शिक्षण संस्थान कुछ बोलेगा। अब रही बात थर्ड बात, तीसरा विभाग क्या, लोक शिक्षण संस्थान, आप जिसे हम डीपीआई कहते याद रखें, थोड़ा सा यहाँ हैंड राइटिंग बिगड़ रही है, आप लोग सुनने का कष्ट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी रहेगी आपके लिए फायदेमंद। पहला माध्यमिक शिक्षा मंडल जो रिजल्ट बनाएगा जारी करेगा। नेक्स्ट जो पेपर ले रहा है जिसके अधीन शिक्षा विभाग आ रहा है, मतलब लोक शिक्षण संस्थान, जो लोक शिक्षण संचालय जिसे कहते हैं डीपीआई, जो शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा आयोग होता है, वहां पर गए विद्यार्थी शिक्षकों ने कहा, यहाँ पर कह दिया गया कि हम कोशिश करेंगे संभवतः कि इस बात पर कि जल्द से जल्द परिणाम जारी हो और आपका फॉर्म डेट आगे बढ़ सके। और रही बात, हो सके अगर डेट बढ़ेगा तो परीक्षा तिथि भी बढ़ेगी, ये आश्वासन दिया गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से और लोक शिक्षण संचालय से। अब रही बात यहाँ पर कि माध्यमिक शिक्षा मंडल तो मुंह फोड़ के बोल दिया, मुंह खोल के बोल दिया कि हम जारी नहीं करेंगे, परिणाम जारी नहीं करेंगे। अंदर की बात है मेरे भाई, सही सटीक है, चिंता ना करो, तो नहीं जारी होगा, ये बात याद रखें आप लोग। अब रिजल्ट जारी नहीं होगा और आपको पता है कि 1 अगस्त तक फॉर्म फिलअप डेट है, उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बोल दिया है कि आपके पास योग्यता डिग्री होनी चाहिए। पहले क्या हुआ करता था कि लास्ट में वेरिफिकेशन होते समय तक आपकी योग्यता डिग्री पूरी होनी चाहिए, तो अभी तो बोल दिया फॉर्म फिलअप करते समय ही आपकी पूरी योग्यता डिग्री होनी चाहिए, ये बोल दिया है। इस कारण से विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अब रही बात, तो विद्यार्थी आप लोग कोर्ट केस कर सकते हैं, याद रखें आपके लिए उपाय है, आप कोर्ट केस पिटीशन लगा सकते हैं, आपके साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, कोई भी विद्यार्थी लगा सकता है तो भी, और हर विद्यार्थी लगाएगा तो भी अच्छा होगा कि उसको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ इन दोनों विभाग ने कह दिया है, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल सेकेंड विभाग जहाँ पर विद्यार्थी ने गए,
इस बात को लेकर थर्ड लोक शिक्षण संचालनालय दोनों ने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन एमपी बोर्ड मुख्यालय ने साफ मना कर दिया है माध्यमिक शिक्षा मंडल कि हम जारी नहीं करेंगे। इसका मतलब रिजल्ट जारी नहीं होगा, परिणाम जारी नहीं होगा। सुन लीजिएगा, अब कब होगा इसके बारे में उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं होगा। तो 1 अगस्त तक आप मान लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप बाहर हो जाओगे। किससे? भर्ती से। लेकिन आप बाहर नहीं हो पाओगे, ये मेरा कहना है कि कर्मचारी चयन मंडल इस पर विशेष ध्यान देगा, परीक्षा तिथि आगे बढ़ाएगा। एमपीएसबी ने कहा है कि लोक शिक्षण संचालन अगर कह देता है, क्या कह देता है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाया जाए और परीक्षा फॉर्म आगे बढ़ाया जाए, तो हम कर सकते हैं। तो विभागों के आपसी सामंजस्य में अगर बढ़ जाए अच्छी बात है। 1 अगस्त के पहले मेरे ख्याल से नोटिस जारी हो जाएगा और होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। इन बेचारे डीएलएड के विद्यार्थियों का फायदा हो मेरे भाई, यहाँ बता दूँ डीएलएड होनी चाहिए तो इन विद्यार्थियों को फायदा होगा, मेरा कहना है। और मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ और आपने देखा होगा, और मुझे आपने बोला था सर रिजल्ट कब आएगा, तो आप बता दो रिजल्ट अभी नहीं आएगा मेरे भाई, रिजल्ट अभी नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अंदर की बात हमने आपको बताया है। और रही बात दो विभाग कह रहे हैं कि आपका समस्या का समाधान होगा, और अगर 1 अगस्त तक नहीं आता है तो आप ध्यान रखें 1 अगस्त के पहले आप लोग कोर्ट केस कर दें। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट केस कर दीजिएगा, आपको फायदा होगा, याद रखिएगा। क्योंकि नियम पुस्तिका इसके पहले वही चलती थी, नियम पुस्तिका ये चलती थी रूल बुक पहले कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय तक आपका पूरा हो जानी चाहिए था डिग्री डिप्लोमा। अभी तो यहीं पर बोल दिया कि फॉर्म फिल कर समय, ये अन्याय है। अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल जारी कर देता अच्छी बात है, नहीं करेगा ये तो मैं बोल दे रहा हूँ आपको पहले से, नहीं होगा, ये कह दिया गया है उनके द्वारा, विभाग के द्वारा। क्योंकि अभी रिजल्ट बना ही नहीं है तो कैसे जारी कर दें, बोलो ये बताओ, ये उनका कहना है। और आपको जानकारी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तिथि आगे बढ़ेगी, जी आप लोग ध्यान रखें, तिथि आगे बढ़ेगी, बढ़ाना पड़ेगा। और आप लोग भी आवाज़ उठाएं, और जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं मेरे भाई, भीग रहे हैं पानी में, तुम्हारे जैसे जो विद्यार्थी घर बैठे ताना मार रहे हैं, ये कर रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, नेतागिरी कर, नेता नहीं मेरे भाई, आपकी हक की लड़ रहे हैं, आप हकदार बन रहे हो लेकिन हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो, ये गलत बात है। और हम आवाज़ उठा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप लोग अपने सहपाठी को साझा करें, हो सके बड़ा उग्र आंदोलन करो, लेकिन आप लोग पढ़ाई ना छोड़ो। डीएलएड के विद्यार्थियों आप पढ़ाई ना छोड़ो। और आपको बता दूं, जो डीएड वाले विद्यार्थी ना, डीएड वाले, उनका कहना है, या कुछ विद्यार्थी का कहना है, क्यों पीछे पड़े हो परिणाम को घोषित करवाने के लिए, क्यों? इनका फायदा होगा मेरे भाई, क्यों भाई? कंपटीशन कम होगा, इनका कुछ विद्यार्थियों का कहना होगा। सोच लो, अगर आपके साथ कोई ऐसा ग्रुप होगा जो डीएड वाला है, वो नहीं चाहेगा आपका रिजल्ट आए, क्यों? कुछ विद्यार्थी, सबके सब नहीं मेरे भाई, कुछ विद्यार्थी चाहेंगे इनका रिजल्ट ना आए, क्यों? कंपटीशन कम होगा। ये नहीं सोच रहे आप लोग, सोच रहे हाँ हम तो नहीं चाह रहे ना, हम तो चाह रहे हैं सबका भला हो मेरे भाई। 13,089 पद हैं, क्या तुम डीएड वाले ही फायदा लेना चाह रहे हो? डीएलएड वाले कहाँ जाएंगे? इनको भी फायदा मिले, इनको फायदा मिले। अगर इस आंदोलन में आप भाग ले रहे हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिएगा नहीं होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए, परीक्षा तिथि बढ़नी चाहिए, परीक्षा फॉर्म तिथि बढ़नी चाहिए, रिजल्ट आनी चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, और इस प्रकार लोग हमें देखेंगे, समझेंगे, और आप शेयर करें हर विद्यार्थी पास, वो विद्यार्थी देख सके, समझ सके जो बात है सही बात है। इन विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा है, वो गलत हम होने नहीं देंगे, आवाज़ उठाएंगे। और विद्यार्थियों ने और कुछ शिक्षकों ने, चंद शिक्षकों ने आवाज़ उठाया है और ये बात रखा है, उन्हीं बातों को हमने खबर के माध्यम से आपको इस वीडियो को बताया है। 3 विभाग में बात हुई है, 3 विभाग ने अपना अपना परिचय दिया है, अपने अपने विचार रख के हमने बता दिया है। और आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। आप तैयारी कीजिएगा, आपका आंदोलन सफल होगा। जी मेरे प्यारे विद्यार्थी पानी बैठे हैं, इनका आंदोलन सफल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आंदोलन में आप भाग नहीं लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में आप भाग ले सकते हो, कहकर कि हाँ हम राजी हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हमें तिथि चाहिए बढ़ाने, तिथि बढ़ाया जाए, परीक्षा तिथि बढ़ाया जाए, आवेदन तिथि बढ़ाया जाए, परिणाम जारी किया जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ अलग से आप जानकारी चाहिए तो बोल सकते हैं, और आप लोग सपोर्ट करें हमारा, हम इसी प्रकार से वीडियो आप अपडेट देते रहेंगे। और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो बोल दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें उस विद्यार्थी के पास जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा 3rd से संबंधित है, उसको पता तो चले। और वो डीएलएड के विद्यार्थी खास तौर पर
डीएलएड के विद्यार्थी खासतौर पर आप लोग हमें देख लीजिएगा और विचार विमर्श करके आप लोग को पिटीशन दायर याचिका लगा दें। 1 अगस्त से पहले रिजल्ट नहीं आता तो आपको घाटा होगा। अगर तिथि बदलती है तो कोई बात नहीं, हमारे पास समय होगा, जब तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा और उम्मीद करते हैं जानकारी सही सटीक हमने बताया है, और आपको लगता है कि कहीं गलत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवगत करा सकते हैं। हम उसे त्रुटि रहित सुधारने का प्रयास करते रहेंगे आने वाले समय में।